हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में ये हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5, 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में 3 लेक्चर इसका हो चुका है इस सेट का। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 2 है, देख लो सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6। इसमें हम लोग फर्स्ट वाला लेक्चर जो इसका था, जो हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें एमसीक्यू पूरा कवर किए थे हम लोग। ठीक है, और सेकेंड वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू ये वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर किया था। ठीक है, और ये जो है हमारा ग्रुप सी, इसमें हम लोगों ने जो है वो तीसरा नंबर लेक्चर में हम लोगों ने लॉन्ग ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किए थे। आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले। इसमें जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो जाएगा, लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा। एमसीक्यू बोल रहे, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आया? तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि अगर जो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरा बढ़िया तैयारी हो जा रहा है इस चैनल से, या सर प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप अपने दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। और एक चीज़ और है कि आप लोग तो चूक गए, जो बच्चा नहीं पढ़ा कंप्यूटर साइंस उसका तैयारी हम यहाँ से करवा दे रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट 11th में है आपके जूनियर, अगर वो करना चाहता है तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अपने जूनियर्स को बता सकते हो ताकि उसका तैयारी अच्छे से हो सके, समझ में। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट हैं सब। आप पहले डेमो देखिएगा, उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी करना है तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये कर सकते हो, समझ में आया? ठीक है, इंक्वायरी कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन है और इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफाइन मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब 2 इनहेरिटेंस डिफाइन करना है। ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस डिफाइन करना इन कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं मल्टी लेवल और मल्टीपल का, उसके कॉन्सेप्ट से डिफाइन करना है। गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द सेम। मतलब किसी एक का आपको एग्जाम्पल दे देना, आप मल्टी लेवल का एग्जाम्पल दे दो या मल्टीपल का दे दो। मतलब पहले दोनों को डिफाइन करिए, उसके बाद इसका एक प्रोग्राम बना दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में भी आया था। पहला क्वेश्चन ये बोला कि मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिफाइन करिए, तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे अच्छे से। अब बोल रहा है ये कि दोनों में किसी का भी एक एग्जाम्पल आप दे दो, मतलब प्रोग्राम बना दीजिए, तो आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें, देखो हम लोग ना थोड़ा इंजॉय करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट अभी टेंशन में होंगे कि सर मेरा तो नहीं हुआ, हम कैसे तैयारी करें, है ना। बहुत सारा मेरे पास अभी मैसेज भी आता है कि सर सर समझ में नहीं आ रहा ये वो। तो देखो ये सब जो सेट बता रहे हैं ना, जो स्टूडेंट पहले से कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम तो यहाँ डायरेक्ट डेफिनेशन बता रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इस लेक्चर के बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं इसका, ये इसमें 4 चैप्टर का, ये 3 चैप्टर का, 4, 5, 6 का, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल पे 1 शॉर्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। 1 शॉर्ट, हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो होगा मेरा। ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे हर चैप्टर से। तो बताओ टोटल 14 चैप्टर है, तो 14 वीडियो हम बनाएंगे। और अभी एग्जाम में आपका टाइम है, देखो पूरा डिटेल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास खुद टाइम कम है और आप 5 सब्जेक्ट पढ़ने में बिजी हो, समझ में आया? ठीक है, तो हम उतना ही बताएंगे, लिमिटेड बताएंगे। और हर एक चैप्टर का 1 घंटा का वीडियो होगा, 1 आवर का। 1 घंटा में आपका एक चैप्टर फाइनल हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें हम लोग एमसीक्यू भी कवर करेंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन कवर करेंगे। और 1 घंटा में
पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तैयारी के साथ लेके आ रहे हैं, तो आप लोग हमेशा चैनल पे बने रहिएगा। हर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो होगा और ये सेट लास्ट में फिर से हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक तो बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 तक सेट हो चुका है। फिर चैप्टर 6 के बाद 7, 8, 9 वो लास्ट में एग्जाम के टाइम करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि 1 शॉर्ट वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कल से मेरा है ना, नेक्स्ट जब भी क्लास होगा मेरा लाइव क्लासेस होगा और लाइव आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप मतलब चैनल पे बने रहिएगा। 1 शॉर्ट वीडियो हर चैप्टर का जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। पहला हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में बोलिए रहा था, इसका आंसर क्या होगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को क्या करना है, डिफाइन करना है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो मल्टी लेवल आप लोग को बताए थे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इनहेरिटेंस का फिगर दिमाग में रखना है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्लास ए है और एक क्लास बी है, 2 क्लास है, क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी, 3 क्लास है। तो क्लास ए से बना क्लास बी से बना क्लास सी, ये इनहेरिट हो रहा है। तो देखो, जो ऊपर वाला क्लास होता है वो बेस क्लास होता है, जिसको पेरेंट बोलते हैं। तो ये बेस क्लास है। ठीक है, बेस क्लास है किसका, बेस क्लास ऑफ बी का बेस क्लास है। और ये किसका है, ये जो है सब क्लास है किसका, ऑफ ए, क्लास ए का। और ये बेस क्लास भी है, बेस क्लास है किसका, बेस क्लास ऑफ सी। और ये जो सी है ये सब क्लास है, किसका सब क्लास है, ऑफ बी का सब क्लास है। तो ये आप लोग को रिलेशनशिप बताए। तो अगर ये फिगर आपको पता है तो जब भी इनहेरिटेंस को डिफाइन करोगे तो बॉटम टू टॉप डिफाइन करना आसान हो जाएगा। देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब एक सब क्लास इनहेरिट होता है एक क्लास से और वो खुद इनहेरिट होता है दूसरे क्लास से, तब उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ क्लास एंड दैट इटसेल्फ इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक सब क्लास इनहेरिट होगा एक क्लास से और वो खुद इनहेरिट होगा दूसरे क्लास से, तो उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, ये इसका बेसिक फिगर है। और अगर आपको मल्टीपल डिफाइन करना है, मल्टीपल का फिगर क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इसका पहले फिगर बना लेना है। इसमें मल्टीपल बेस क्लास होगा, एक से ज़्यादा बेस क्लास होगा, ए और बी, 2 बेस क्लास ले लिए हम लोग। ठीक है, और इससे एक क्लास बना सी, इसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये दोनों जो है बेस क्लास है, बेस क्लासेस ऑफ सी, ये दोनों सी का जो है बेस क्लास है और ये जो है सब क्लास है, सब क्लास ऑफ ए कॉमा बी, ए और बी का ये सब क्लास है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, हम लोग इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि जब एक सब क्लास इनहेरिट होता है मल्टीपल बेस क्लासेस से, देखो एक से ज़्यादा है तो मल्टीपल लिखेंगे, तो जब एक सब क्लास इनहेरिट होगा मल्टीपल बेस क्लासेस से, मतलब इसको ऐसे लिखना है, व्हेन अ सब क्लास inherits from multiple बेस क्लासेस, जो मल्टीपल बेस क्लासेस से इनहेरिट होता है तब वो क्या कहलाता है, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तब हम लोग उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल लिखा हुआ है।
कि जब एक सब क्लास इनहेरिट होता है मल्टीपल बेस क्लासेस से तब वो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये थ्योरी हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। सेम थ्योरी यहाँ भी लिखना था कि जब एक क्लास इनहेरिट होता है एक क्लास से और वो खुद इनहेरिट होता है दूसरे क्लास से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको ट्रांजिटिव नेचर बोला जाता है। ठीक, एक क्लास का एक चाइल्ड, फिर उसका एक चाइल्ड, फिर उसका एक चाइल्ड, एकक में जनरेशन चलेगा। इसमें क्या होगा कि एक क्लास होगा, एक सब क्लास होगा, उसका पेरेंट एक से ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब इसका क्या करना था, ये दोनों में किसी एक का भी आपको प्रोग्राम बना देना था, तो प्रोग्राम आप लोग बना लोगे। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, हिंट कर दे रहे, इसका आंसर आप लोग देखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो किसके किसके ऊपर लिखना है शॉर्ट नोट्स, क्या क्या आता है शॉर्ट नोट्स में? तो पहला लिखना है फ्रेंड फंक्शन, दूसरा लिखना है स्टैटिक डेटा मेंबर, और तीसरा लिखना है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग किसको कहते हैं ये लिखना है। अब आप इसमें समझोगे, फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। समझ में आया? और फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड यूज होता है। तो आपका अगर शॉर्ट नोट्स आया तो एक मतलब एक दो दो लाइन का आंसर आपको लिखना है। तो फ्रेंड फंक्शन लिख करके डैश देना है और इसमें लिखना है कि फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज नॉट मेंबर ऑफ द क्लास। मतलब फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन है जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। समझ में आया? और फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, बनाने के लिए, या है ना, जब हम आप फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करोगे, या फिर आप लिख सकते हो फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विथ फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड कीवर्ड के साथ। किसके साथ? फ्रेंड कीवर्ड के साथ। जो फंक्शन के साथ फ्रेंड कीवर्ड यूज हो जाएगा वो आपका फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो फ्रेंड फंक्शन का थ्योरी लिख सकते हो आप लोग, क्या बोले, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज नॉट मेंबर ऑफ द क्लास, जो क्लास का मेंबर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोले कि फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद द फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है फ्रेंड कीवर्ड से। फ्रेंड फंक्शन बिकम्स मोर देन फ्रेंड ऑफ वन क्लासेस, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस का क्या होता है, फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंड तो एक से ज्यादा क्लासेस का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है? तो स्टैटिक डेटा मेंबर मतलब वैसा डेटा मेंबर जो क्वालिफाई किया जाता है स्टैटिक कीवर्ड से। कौन सा कीवर्ड से? स्टैटिक कीवर्ड से। उसको हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर बोलते हैं। आ डेटा मेंबर विच इज क्वालिफाइड बाय द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा मेंबर। इसका काम क्या है? ये ग्लोबली क्या करता है, वेरिएबल को शेयर करता है, वैल्यू को शेयर करता है सारे ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब ये शेयरेबल होता है सारे ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आया? दिस डेटा मेंबर इज ग्लोबली शेयरेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। समझ में आया? मतलब ये जो डेटा मेंबर है वो उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के लिए शेयरेबल होता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ये है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ओवरराइडिंग। हमारे पास दो क्लास होगा इस तरह से, एक मान लो क्लास ए है, इसमें हम लोग क्या किए, एक फंक्शन बनाए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाए, इसके अंदर कुछ लिख दिए, क्लोज, क्लास क्लोज। उसी तरह से एक और क्लास बनाए क्लास बी, और क्लास बी को इनहेरिट कर दिए क्लास ए से, करली ब्रेसेस ओपन, पब्लिक हो गया, ये पब्लिक ले लिए, और इसमें भी सेम फंक्शन बना दिए वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बना दिए, है ना। इसके अंदर जो लिखना है लिखो, और इसको हम लोग क्लोज कर दिए। देखो दोनों में सेम नाम का फंक्शन है, ये और ये सेम है, दोनों में सेम नाम का फंक्शन है। ठीक, और ये ओपन किए, क्लोज किए। अब बताओ दोनों में अगर सेम नाम का फंक्शन है, ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जब एक फंक्शन है, जब एक फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम नाम के साथ, दोनों क्लास में सेम नाम का फंक्शन होता है, तब चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन होता है वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है।
इसी को हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। मतलब बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में दोनों में अगर सेम नाम का फंक्शन है, सेम नाम है ना, सेम नाम का फंक्शन है, तब सब क्लास का जो फंक्शन होगा, सब क्लास मतलब डेराइव क्लास, डेराइव क्लास का जो फंक्शन होगा वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। समझ में? आप फंक्शन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप बेस क्लास इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, व्हेन अ बेस क्लास और डेराइव्ड क्लास, ठीक है, व्हेन अ बेस क्लास और एंड डेराइव्ड क्लास हैव अ फंक्शन विथ द सेम नेम, दोनों का नाम सेम होगा, दोनों एक फंक्शन को रखेगा और दोनों का नाम सेम होगा, तब देन द फंक्शन ऑफ डेराइव्ड क्लास ओवरराइड्स द फंक्शन ऑफ बेस क्लास, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब आप इसमें समझोगे। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसको हम अपने नोट्स में भी बताए हैं, ठीक है, जब वन शॉट वीडियो में आएंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वहां पे आंसर भी बताएंगे। अभी आपको अगर समझा हुआ है, इसको जानते हो, तो बस क्लियर कर दे रहे हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग किसको कहते हैं। जो बच्चा मेरे बात को अच्छे से सुन रहा है वो नोट भी कर सकता है कॉपी में, ठीक है। बहुत आसान थ्योरी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये बोला जा रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन C++ विथ सुटेबल प्रोग्राम। मतलब ये बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स को आप एक्सप्लेन करिए और उसका एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++ विथ सुटेबल प्रोग्राम। मतलब कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करना है और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल देना है आपको। तो हम लोग एग्जाम्पल कैसे देंगे? तो पहले तो टाइप डिसाइड कर ले। तो C++ में जो है वो कंस्ट्रक्टर का 3 टाइप होता है, पता है ना आप लोग सबको? कमेंट कर सकते हो, जिसको आंसर पता है वो थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट लिख सकता है। जैसे यहाँ बोला एक्सप्लेन करिए कंस्ट्रक्टर का अलग अलग टाइप, तो आप तुरंत कमेंट में लिख सकते हो कि सर इसका ये टाइप होता है। बाकी बाद में आप डिफाइन कर लेना उसको, ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को भी पता है, आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, एक है, फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है, 3 टाइप होता है। सेकेंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ये होता है। और थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर ये 3 टाइप होता है कंस्ट्रक्टर का। अब समझो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? मतलब वैसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो आर्गुमेंट को नहीं रखता है, उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसके थ्योरी में लिखा हुआ है, अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। समझ में आया? और नो को हटा दो, मतलब जो पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे है ना ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं तब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसमें देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर इसका यूज कब करता है? जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे तब कंपाइलर यूज करेगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, पहला तो ये लिखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, द कंपाइलर विल यूज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना, व्हेन वी वांट टू कॉपी द वन ऑब्जेक्ट विथ द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वॉक्ड। तब वहां पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो तुम्हारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब ये कंस्ट्रक्टर का टाइप है। कंपाइलर इसका यूज कब करता है? जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी करते हैं तब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड होता है, कॉल होता है, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेना। नेक्स्ट, इसमें आप समझोगे, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ये बहुत स्टूडेंट ना इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। लेकिन क्वेश्चन जितना बड़ा है उतने ही आसान इसका आंसर भी है, ठीक है, उतने ही आसान इसका आंसर भी है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को पहले ये बता दे, इसमें जो स्टूडेंट को क्लास बनाने आता है वो अच्छे से डिफाइन कर सकता है। पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के हम लोगों को समझना है कि इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। सारा आंसर इसमें लिखा हुआ है, बस हम लोग को पढ़ के समझना है। देखो, इसमें यह बोला जा रहा है
कि डिफाइन करिए एक क्लास, है ना, जो क्लास का नाम क्या है, रिसोर्ट। रिसोर्ट नाम का एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, रिसोर्ट। ये अपने मन से भी आपको नहीं रखना है, ये पहले से है, रिसोर्ट नाम का क्लास है इन C++ विथ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब C++ में और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो प्राइवेट मेंबर्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्राइवेट मेंबर्स में आपका है रोल नंबर। रोल नंबर जो है हमारा वो डेटा मेंबर है जो स्टोर करता है रूम नंबर को। रोल नंबर जो हमारा है वो क्या है, डेटा मेंबर है जो रूम नंबर को स्टोर करता है। रोल नंबर क्या है, डेटा मेंबर है जो क्या स्टोर करेगा, रूम नंबर। मतलब प्राइवेट, जैसे आप एक क्लास बनाए, आपको बोलिए रहा है कि एक क्लास बनाइए और क्लास का नाम क्या रखिए, रिसोर्ट। रिसोर्ट नाम रख दिया है, ये अपने मन से नहीं लिखना है, ये लिखा हुआ है रिसोर्ट, करली ब्रेसेस ओपन। अब बोलिए रहा है कि प्राइवेट मेंबर लीजिए, प्राइवेट ले लेना है, तो प्राइवेट हम लोग रख लेंगे इसमें। अरे यार देखो, क्लास बनाना है, क्लास का नाम क्या रखना है, रिसोर्ट। इस तरह से करली ब्रेसेस ओपन कर लेना है और इसमें प्राइवेट लेना है, प्राइवेट कॉलन। इसमें बोला है रूम नंबर, तो रूम नंबर इंट में ना होगा 1 2 3 4, इसके लिए आर नंबर वेरिएबल है, सेमी कॉलन, प्राइवेट में बोल दिया। उसके बाद बोला नेम ले लो, तो नेम भी डेटा मेंबर है जो कस्टमर नेम को स्टोर करेगा। तो नेम के लिए कैर यूज करना पड़ेगा, कैर नेम। नेम ले लिए, साइज पास कर दिए 20, अपने मन से आप ज़्यादा भी पास कर सकते हो, कम भी। उसके बाद चार्जेज ले लो, कितना रूम का चार्ज लगता है, तो चार्जेज ले लिए। अच्छा, इसको इंट में लिखेंगे चार्जेज, है ना, चार्जेज बोला है, चार्जेज को इंट में रख लेते हैं, इंट, ये छूट गया था। उसके बाद डेज ले लो, तो डेज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से रहेगा, तो डेज ले लिए, डेज सेमी कॉलन। प्राइवेट में बोला था। अब प्राइवेट में एक और बोला है कि आप कंप्यूट नाम का फंक्शन बनाइए और इसमें कैलकुलेट करिए रिटर्न अमाउंट, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है डेज इंटू चार्जेस। मतलब जैसे देखो, आप कोई होटल में गए हो तो होटल का रूम रहता है, रूम का चार्ज रहता है 700 800 इस तरह से लगता है, ठीक है। आप 5 दिन रुके तो 5 दिन रुके तो 700 इंटू 5 हो जाएगा, तो इस तरह से इंटू करेंगे तो डेज इंटू चार्जेज हो जाएगा, तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, डेज और चार्जेज को गुना करके। लेकिन इसमें भी कंडीशन बोल दिया, इफ द वैल्यू ऑफ डेज इंटू चार्जेज इज मोर देन 11,000, मतलब अगर किसी का चार्ज 11,000 से ज़्यादा होता है तो देन एज 1.02 इंटू डेज इंटू चार्जेज, 1.02 रुपया उसको एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब जीएसटी जैसे लगता है ना उस तरह से। लेकिन उसी का पैसा लगेगा जिसका बिल 11,000 से ज़्यादा होगा। 11,000 तक भी होगा तो नहीं, मोर देन बोला है, समझ में। 11,000 भी होगा ना उसका बिल तो 1.02 रुपया नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, और अगर 11,000 1 रुपया भी हुआ ना तो ये जीएसटी लग जाएगा, समझ में। 1.02 रुपया ये इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो इसको भी किसके अंदर रखना है, कंप्यूट के अंदर। तो फ्लॉट में आएगा क्योंकि पॉइंट में इंटू करेंगे, और कंप्यूट नाम का फंक्शन बना लेना है। अब इसका बॉडी यहां नहीं बना रहे तो ये ओपन क्लोज करके छोड़ सकते हो। अब बोला है पब्लिक, कि पब्लिक सेक्शन ले लो और पब्लिक में फंक्शन आप बनाइए गेट इन्फो नाम का और डिस्प इन्फो नाम का। तो गेट इन्फो में क्या क्या इंटर करना है, फंक्शन टू इंटर द कंटेंट, रोल नंबर, नेम, सॉरी रूम नंबर, नेम, चार्जेज एंड डेज। मतलब ये नंबर आपको इंटर करना है, पहले रूम नंबर डालना है, फिर नाम डालना है, फिर चार्जेज डालना है, डेज डालना है। तो ये कौन सा फंक्शन में जाएगा, गेट इन्फो में। गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन है, वॉइड गेट इन्फो, ठीक है। गेट इन्फो नाम का एक फंक्शन है, इसमें हमारा ये नंबर इंटर होगा। उसके बाद एक है ना डिस्प इन्फो, तो वॉइड डिस्प इन्फो में हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले क्या करवाएंगे डिस्प इन्फो में, इसको यहां लिख देते हैं वॉइड डिस्प इन्फो, डिस्प इन्फो, ठीक है। इसमें हम लोगों को करना है। अब ये क्लास ओपन हुआ, क्लास क्लोज हो गया, इसका बॉडी जितने फंक्शन है उसका बॉडी बाहर हम लोग बना सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है डिस्प्ले करने, रूम नंबर, नेम, चार्जेज, डेज, अमाउंट। अमाउंट कहां से मिलेगा, तो किसको कॉल करेंगे, कंप्यूट फंक्शन को। कंप्यूट फंक्शन किसके अंदर कॉल करेंगे, डिस्प इन्फो के अंदर, क्योंकि कंप्यूट ही जो है आपका वो कैलकुलेट करेगा टोटल अमाउंट कि कितना चार्जेज हुआ है। तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं, ये मतलब जैसे 5 स्टार होटल में हम लोग जाते हैं ना, तो उस तरह से जाना, पहले है ना रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, है ना, मिलेगी,
मतलब ज़्यादातर लड़की लोग ही रहती है इसीलिए बोलती है, ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ पे रहेगा, बोलेगा क्या नाम है आपका, कौन सा रूम मिला है, पूरा पूरा डेटा रखेगा, कितना दिन रहोगे, टोटल आपको रिसीविंग दे दिया कि आपका इतना अमाउंट हुआ, इस तरह से। तो ऐसा हम लोग को इसमें कोडिंग करना है कि ये बिल्कुल होटल के जैसा काम करे, ठीक है। तो उसी का मेन है, तो किसको प्राइवेट में रखना है, किसको पब्लिक में रखना है, कौन सा फंक्शन के अंदर कौन कौन सा डेटा इंटर होगा, किसको डिस्प्ले करवाना है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अपने से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको सोच सोच के इंप्लीमेंट कर देना है कोड में, दैट सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, नीचे में बेस्ट ऑफ लक भी लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रखिए। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा वो हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आएगा, 1 घंटा में एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपका हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ाने वाला है। बहुत स्टूडेंट के पास नोट्स है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन सा चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, किसको छोड़े, किसको पढ़े, ये नहीं पता चल रहा है। तो वो जो लेक्चर आएगा ना, उसमें हर एक चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और किसको छोड़ना है। समझ में आया। तो जो बच्चे जान रहे हैं कि हाँ इस चैनल पे बहुत अच्छे से क्लासेस हो रहा है, वो ना वो अपने दोस्त को भी बताइए, उसका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि 1 शॉट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग सब रेडी हो जाइएगा। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।